अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जो आइन और पाकिस्तान के झंडे को मानते हैं उनसे मुज़ाकरात करना वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क से हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से सिविल ऑफिसर्स बलोचिस्तान आने से कतराते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस पॉलिसी पर वफाक और सूबाई हुकूमत को अमल करना होगा। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहती। दुश्मन नहीं चाहती कि CPEC का मनसूबा मुकम्मल हो सके। कोशिश की जा रही है कि बलोचिस्तान तरक्की ना करे। गवादर पोच पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की का एक बेहतरीन मनसूबा है। गवादर में धरने करने वालों को मुल्क की खुशहाली से कोई मतलब नहीं है। 26 अगस्त को हुआ इंतहाई दिलखराश वाक़या बलूचिस्तान में सभी इस वाक़े के ऊपर गमज़दा हैं। इस लम्हे हमें इस बात का फैसला करना है। हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह यहाँ बैठे हैं जनरल नासिर मुनीर, इनकी लीडरशिप में न सिर्फ बलूचिस्तान न सिर्फ KP बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा और पाकिस्तान जरूर अपना मुकाम हासिल करेगा और हम मिलकर तरक्की और खुशहाली में हम रमा दवा होंगे। जवानों ने, अफसरों ने जो कुर्बानियां दी हैं ये रायगा नहीं जाएंगी। और जिस तरह दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था, आज फिर हम सब इस मुसम्मम इरादे के साथ हम यहाँ जमा हैं कि हम अपनी इज्तिमाई काविशों और एफर्ट्स के साथ और आपकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का खात्मा होगा। हुकूमत ने बलूचिस्तान में सिविल अफसरों की तैनाती के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में सिविल और पुलिस सर्विस में काबिल और होनहार अफसरान का होना बहुत ज़रूरी है। हमने एक पॉलिसी बनाई है और उस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पॉलिसी ये है कि 48 कॉमन के अफसरों को यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ तैनाती के लिए उन्हें मराआत दी जाएंगी। 48 कॉमन के आधे अफसर सिविल और पुलिस के फौरी तौर पर 1 साल के लिए बलूचिस्तान में तैनात किए जाएंगे। 48 कॉमन के अगले आधे अफसरों को पहली तैनाती के 6 माह बाद 1 साल के लिए बलूचिस्तान में तैनात किया जाएगा। 1 साल बाद 49 कॉमन के आधे ऑफिसर बलूचिस्तान में तैनात किए जाएंगे। 49 कॉमन के अगले आधे ऑफिसर बाद में 1 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत तैनात होने वाले ऑफिसर्स को बमा फैमिली हर क्वार्टर के लिए 4 एयर टिकट्स दिए जाएंगे। इन ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अच्छी कारकर्दगी पर 3 इजाफी नंबर्स दिए जाएंगे। चमन बॉर्डर पर पासपोर्ट ऑफिस का अमला डबल कर दिया गया है। डायरेक्टर साइबर बलूचिस्तान की तैनाती अगले चंद दिनों में हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बिजली बिल में रिलीफ का फैसला समझ से बाहर है। आवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिले ये कबूल नहीं। महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह है। विफाकी इदारे काम नहीं कर रहे। FBR भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। बिजली के बिल में FBR के टैक्सेस लगाए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सस्ती बिजली के लिए विफाक से बात करें। कराची में मुस्तहिक घरानों में सोलर पैनल्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सोलर पैनल स्कीम हमारी मंशूर का हिस्सा थी। मंशूर के मुताबिक आवाम को सोलर पैनल्स दे रहे हैं। दूसरी जमातों में भी गरीब आवाम को रिलीफ देने की सोच आई है। महंगाई के दौर में तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ देंगे। उस पे हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जाए। दूसरा सियासी जमातों तो इलेक्शन थे, उन्हें हमने कुछ कहना था तो उन्होंने बुराई कहना था उसको। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि पूरा मुल्क इस सोच पे आया है। हमारा ये सोच था कि एक तो हम बड़े पैमानों पे सोलर की तरफ जाए, ग्रीन की तरफ जाए। जो मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना, बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि बिजली बिल्स में रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई। रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं बल्कि उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत फ़र्क होता है। अवाम का साथ निभाएंगे। पंजाब काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि 46 अरब रुपए से अवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज मियांवाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गईं और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रिवैम्पिंग पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि अच्छा साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। मरियम नवाज ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत के बारे में भी दरियाफ्त किया। ट्रॉमा सेंटर के दौरे में मरियम नवाज ने प्रोसीजर रूम, माइनर ऑपरेशन थिएटर। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी की अदालत में पेशी। वकला सफाई की जानिब से तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जिरह की गई। मुझे वकला, सियासी रहनुमा और फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। ये कैसा ओपन ट्रायल है? अपने वकला से भी नहीं मिल सकता। जेल इंतजामिया कभी कोई तो कभी कोई और बहाना बनाती है। बानी PTI का जज से मुकालमा, कहा 3 हफ्ते से बेटों से बात नहीं करने की दी गई। अदालत ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि बेटों से बात ना करवाने की क्या वजह है। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि जब भी बेटों को फ़ोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। बानी PTI ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को डांट पिला दी। कहा पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। अदालत की बानी PTI की दरख्वास्त पर बेटों से बात करने की हिदायत। और KP हुकूमत का 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा ख़त ना लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला किया है। इस हवाले से बात करेंगे। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी कमीशन दोबारा हाईकोर्ट को न लिखने का फैसला किया है और सूबाई हुकूमत ने खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला किया है। इस हवाले से वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। फैसले की हद में मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ली जाएगी। जो इंक्वायरी कमीशन बनेगी इसके जज से कराने की पाबंद नहीं है। इंक्वायरी के एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल होने चाहिए। इस हवाले से वजीर कानून का कहना है कि जज से इसलिए इंक्वायरी करना चाहते थे कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है, लेकिन हाईकोर्ट ने दोबारा खत लिखने के लिए इस हवाले से राब्ता किया था, तो इस वजह से हम दोबारा इंक्वायरी कमीशन नहीं करना चाहते। ठीक है, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान सदर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा आईनी तरमीम पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में नहीं कराई जा सकती। 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है। जजेस कमीशन का चीफ जस्टिस की तैनाती में कोई ताल्लुक नहीं होता। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए वजारत कानून वज़ीर आज़म को समरी भेजती है। बानी तहरीक इंसाफ का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने का फैसला फौज करेगी। अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो पंजाब हुकूमत और वज़ारत दिफा के दरमियान होगा। वफाकी हुकूमत का इससे बराह रास्त कोई लेना देना नहीं है। कि भारत के रन ऑफ कच्छ पर डीप डिप्रेशन और बहरे अरब में मुमकिना समंदरी तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने सिंध की साहली पट्टी पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद, बदीन, थरपारकर, मिठी, इस्लामपुर, नंगर पार्कर में वक्फे से बारिश जारी है। कराची में PIA की 8 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 35 ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। अंदरूनी सिंध कई अजला में स्कूल्स 3 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। बहिरा अरब में समुद्री तूफान और सिंध की साहली पट्टी पर शदीद बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात और PDMA का ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंतबाह। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में शदीद मौसम से परवासों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। सूरत हाल के पेश नजर हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में स्कूल 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। हैदराबाद, कश्मीर, बदीन, खैरपुर, मिरपुर खास की सड़कों, गलियों और बाजारों में पानी ही पानी। हैदराबाद में अब तक 101 और थरपारकर, मिट्टी में 83 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ठट्ठा में दर्जनों मकानात मुनहदम। मुटियारी, सांगड़ और खैरपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। DG मेट सरदार सरफराज कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन आज रात या कल सुबह तक शुमाल मशरकी बहिरा अरब में पहुंचेगा, जिससे समुद्र में तूफ़ानी और मज़ीद बारिश हो सकती है। टोरेंशियल किस्म की रेंज होती हैं और दूसरा ये कि हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं जिस एरिया पे टकराता है, ख़ासकर उस एरिया पे। और तीसरी ये कि समंदर में तूफ़ानी बढ़ जाती है और ये बारिश फिर मज़ीद तेज़ होती जाएगी। यानी
कल के बाद, कल का दिन होगा और परसों का दिन, उन 2 दिनों में मज़ीद तेज़ बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों और बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने के अहकाम दिए। मुराद अली शाह ने कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। आगे बढ़ते नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शारा फैसल, कारसाज, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और इतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस सवाल से बताएंगे शारिका कमाल। का मौसम इस तक इंतहाई खुशगवार है। जो हल्की बारिश का सिलसिला गुज़श्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि वो जारी है। कई इलाकों में इस वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, कायदाबाद, बहादराबाद, तारिक रोड, तमाम इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे से 31 अगस्त तक यूँ ही जारी रहेगा। देखिए, अगर हम महकमा मौसमियात की जानिब से डीप डिप्रेशन की बात करें तो डीप डिप्रेशन जो है कराची के जुनूब में मौजूद है, कुछ धीमी रफ्तार के साथ जो है कराची की जानिब बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके असरात जो है कराची पड़ सकते हैं। इसके नतीजे में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है कराची में। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये अहकाम किए गए हैं। जो नशीबी इलाके हैं उनको ज़ेरे आब आने का खदशा जाहिर किया, वहाँ पर इकदाम मुकम्मल कर लिए गए किसी भी सूरत हाल से निपटने के ज़ेरे आब आने का। साथ साथ समुद्र में भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई। कमिश्नर कराची जानिब से माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने की 31 अगस्त तक पाबंदी है, क्योंकि तुंगाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि जो बारिश है वो 31 अगस्त तक वक्फे से यूँ ही जारी रहे। अपनी मूसलाधार बारिशें भी इस वक्त जो है कराची में मुमकिन तौर पर उसकी जो है पेशगोई की गई है। जी, बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई है। डैम में पानी भरने की गुंजाइश 2 फीट रह गई है। हब डैम के अतराफ में मकामी इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर बात कर दे, राना खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। राना खालिद, बताइए क्या हिफाजती इक़दाम उठाए गए इंतजामिया की जानिब से? बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के सबब जो है हब डैम में पानी की सतह बतदरीज बुलंद हो रही है। इस हवाले से मुकामी इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है और जो डैम के इतराफ की आबादियां हैं उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। यहाँ ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि बारिशों की वजह से जो हब डैम में पानी का जो पानी जमा हो रहा है उसकी वजह से जो उसकी जो आखिरी हद है उसे तजावज़ कर चुका है और 2 फीट से जो है ना कम जो है जगह गुंजाइश उसमें बाकी रह गई है। और जो है कि किसी भी खतरे के पेश नज़र मुकामी इंतजामिया की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया है और वहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उनको महफूज जो है मुकाम पर मुंतकिल होने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो है उसको भी इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। जबकि मुकामी इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इक़दाम को हतमी शक्ल दी गई है ताकि बरसात के पानी के ओवरफ्लो होने से अब डैम में कोई किसी भी नुकसान के पेश नज़र जो है वहाँ पे ताकि उस पर रेस्क्यू का काम किया जा सके। जी, इंतजामिया मुकम्मल अलर्ट दिखाई दे रही है। शुक्रिया राना खालिद, बता रहे थे। नाज़रीन, लाहौर काली घटाओं की लपेट में है। हल्की फौर और ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे सरफराज अहमद। सरफराज, बताएगा। शहर के मौसम की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर का मौसम इस वक्त इंतहाई शानदार है। आसमान के ऊपर काले स्याह बादल मौजूद हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। और ठंडी हवाएं और हल्की बारिश के बायस गर्मी का जोर भी टूट गया है और गर्मी के सिताए जो शहरी हैं उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं और शहरी इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। और हमें शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो समोसे और पकौड़ों की दुकानों पर और इस तरह के जो मज़ीद चटपटे खाने हैं उनके स्टॉल्स के ऊपर देखने में नज़र आ रही है। और महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि ठंडी हवाएं चलने से और बारिश के बायस शहर का दर्जा हरारत कम होकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुँच चुका है। और इस वक्त भी लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का ये जो सिलसिला है आइंदा वाले 24 घंटों तक इसी तरह से ही जारी रहेगा। जी, गवर्नर फैसल करीम कुंदी कहते हैं कि केपी में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है और पीटीआई हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने किस तरह से लूट मार करनी है। इनके अपने वज़रा करप्शन की दास्तानें बयान कर रहे हैं। अगर सिंध में जब रेंजर्स की जरूरत होती है तो सूबे हुकूमत मंगवाती है। ये तो मानते नहीं कि हमारे, कभी आपने उनसे सुना है कि हमारे सूबे के हालात खराब हो? किसी वजीर से आपने सुना है कि सूबे के हालात खराब हो? वो तो सारा दिन एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं कि मैं करप्ट नहीं हूँ, वो करप्ट है, वो कहता है वो मैं करप्ट नहीं हूँ, वो करप्ट है। दिन दिहाड़े अगर चेक पोस्टें बन जाएं और वहाँ पर तलाशें शुरू हो जाएं, गवर्नमेंट की रिट चैलेंज हो, नो गो एरिया हो, वहाँ पर आप सरकारी मुलाजमीन ओपनली अपनी गाड़ियों में घूम न सके हों, गवर्नमेंट की रिट खैबर ख्वाह में खत्म हो गई। खैबर ख्वाह में पीटीआई की हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने किस तरीके से लूटमार करनी है। वॉर ऑन टेरर में उन्हें 1% एक्स्ट्रा मैंने
एफसी अवार्ड में दिए थे। और वो पैसे तो हमने वॉर ऑन टेरर पे लगाने थे, अपने पुलिस पे लगाने, सिक्योरिटी फोर्स पे लगाने। आज पुलिस कहते हैं मेरे पास APC नहीं है, फोरेंसिक लैब नहीं है, तनख्वाहें सबसे कम है, गैजेट्स नहीं है, असला नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जो 1% ऑफ एन एफसी अवार्ड के पैसे कहाँ चले गए। मुआवनी खुसूसी बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि डेली मेल के आर्टिकल ने हकायक दुनिया के सामने रख दिए हैं। बानी PTI ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख कर ये बता रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक डिस्ग्रेस्ड इंसान है। वो हुकूमत या किसी शख्स की ख्वाहिश पर पाबंद सलासल नहीं, बल्कि घड़ी चोरी और 190 बिलियन पाउंड का डाका मारने पर पाबंद सलासल है। एक डेली मेल का आर्टिकल आया है और बानी PTI के ऊपर जो है उन्होंने कुछ तमाम तर हकायक बैनुल-अक़वामी लोगों के सामने भी रखी। बैनुल-अक़वामी सतह पे नुकसान पहुंचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश थी। हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्ग्रेस्ड इंसान है। ये जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, हुकूमत की किसी ख्वाहिश पे, ना किसी शख्स की ख्वाहिश पे वो पाबंद सलासिल है। वो अगर पाबंद सलासिल हैं तो वो घड़ी चोरी की वजह से पाबंद सलासिल हैं। 190 मिलियन पाउंड के डाका मारने की वजह से पाबंद सलासिल हैं।